आज के इस शिलान्यास कार्यक्रम में मंच संचालन कर रहे आदित्य नारायण मन्ना जी, मंच पर बैठे हुए बहादुरपुर के माननीय सांसद और बिहार सरकार के माननीय मंत्री समाज कल्याण श्री मदन सहनी जी, दरभंगा के 5 बार के विधायक, सबसे सीनियर विधायक आपके बीच में संजय सराबी जी बैठे हुए 2005 से। संजय सराबी जी, बगल के बेनीपुर के माननीय विधायक भाई विनय कुमार चौधरी जी, आपके दरभंगा के जिलाधिकारी, आप बहुत ही कर्मठ जिलाधिकारी हैं। जब सीतामढ़ी में थे तो बहुत सारा काम, जो जल जीवन हरियाली का रूप आप देख रहे हैं, तो सीतामढ़ी में डीएम रहते हुए मेरा इनसे कोई बहुत वो नहीं था, लेकिन जो मैंने अखबार में पढ़ा, जो जानकारी मिली या सीतामढ़ी के कुछ साथी बताते थे, तो वहाँ पर उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था उस फील्ड में। मंच पे विराजमान श्री संजीव गुप्ता जी, जो भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष है बहादुरपुर के, मनोज कुमार सिंह जी, जो प्रमुख हैं बहादुरपुर के, अंजित चौधरी जी, जो मुख्य प्रवक्ता हैं जदयू के, कन्हैया शाह जी, भरत सहनी जी महापौर हैं दरभंगा के, देव कुमार झा जी, राम नरेश भगत जी हम लोग के बहादुरपुर के प्रखंड अध्यक्ष हैं, अविनाश कुमार पप्पू जी, अंकुर गुप्ता जी, श्रवण ठाकुर जो मुखिया हैं पर्री के, संतोष पोद्दार जी नगर अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, श्रीमती रीता सिंह जी हैं पूर्व निगम पार्षद, श्री पप्पू चौधरी जी मुखिया, अभय नारायण मिश्र जी मुखिया, कैलाश कुंवर जी मुखिया, राजू पासवान जी जो पार्षद हैं, कोमल झा जी पार्षद, विकास पासवान जी, राजू तिवारी जी, राकेश कुमार चौधरी जी, अनिल बिहारी खटीक जी, और जितने अब सब साथी इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। सारी बातें आ गई, बस मैं 2-3 बात जो आपके बीच में रखना चाहता हूँ। आज सुबह से मैं 7 बजे पटना से निकला अपने घर से। अब मैं ये चर्चा इसलिए सब जगह करता हूँ कि कम्युनिकेशन का कितना फर्क पड़ता है रोड ठीक होने का। 7 बजे मैं निकल के जहाँ मेरा कार्यक्रम था वहाँ मैं 10 बजे पहुँच गया, और संजय सराबी जी भी आए, उनका क्षेत्र था। उसके बाद जहाँ जाना था ती बोले कि आप तो पहले ही आ गया, थोड़ा समय है आने में। अब पटना से चल के एक कार्यक्रम वो किया, दूसरा कार्यक्रम बाजितपुर जो बोल रहे हैं वहाँ किया, उसके बाद दरभंगा ग्रामीण में मैं रन्ना में गया, वहाँ कार्यक्रम किया, फिर अजय चौधरी जी के विधानसभा क्षेत्र में जाके कार्यक्रम किया, वहाँ से आके फिर हम लोग खाना खाया है सर्किट हाउस में, और वहाँ से आके आपके बीच में एक ही दिन में इसी दरभंगा से बेनीपुर जाने में, अब तो नया जनरेशन को शायद नहीं ध्यान होगा, इसी दरभंगा से बेनीपुर जाने में 2 घंटा 2.5 घंटा लगता था। आज पटना से चल के ये अंतिम कार्यक्रम, इसके बाद मुझे मधुबनी भी जाना और तब मुझे गांव जाना, ये सारा काम करके तब आपके बीच में आया। बता रहे थे मैं आया था, हमको भी इतनी जानकारी नहीं थी इस नाला के बारे में। और जब मैं आया था, रामदेव बाबू जी का देहांत हो गया था, वहाँ पर चर्चा हुआ, और हमारे विभाग के चीफ इंजीनियर बैठे हैं द्विवेदी जी, अपू जी हैं जो हमारे जो एसी हैं यहाँ के दरभंगा के, इन सब का सहयोग रहा। ये सब थे उस दिन, जिस दिन हम लोगों ने तय किया कि इस नाला को ठीक करना। नाला बनाने का काम जल संसाधन विभाग का नहीं है। जल संसाधन विभाग, हमको नहीं लगता है कोई नाला वाला बनाता है। जल संसाधन विभाग का काम है सिंचाई का, जिसकी चर्चा मदन जी कर रहे थे। हाँ, बाढ़ से निदान, बहुत बड़ा वाटर लॉगिंग है, जल जमा है, उससे निदान। लेकिन हमको भी लगा, हमको भी अनुभव था, जो जिलाधिकारी का घर है वो भी डूब जाता, जो बगल में पूरा एरिया है वो भी डूब जाता। उस पूरा एरिया में हम लोग तो रहे हुए हैं, 2007 का बाढ़ भी देखे हुए हैं, जो क्या परिस्थिति थी उस समय। चंद्रमोहन राय जी थे प्रभारी दरभंगा जिला के, 1 महीना हम लोग रहे थे उस बाढ़ में दरभंगा में। क्या वाटर लॉगिंग यहाँ पर होता था। लेकिन जब ये आया कि इसको डिसिल्ट करने से इसका निकाल देंगे, तो हम लोगों ने उसी समय विभाग में कहा, पिछले साल की बात बता रहा हूँ,
और ऑर्डर देके एक बार तो आए भी हम लोग यहाँ से वहाँ देखे भी जो कैसा चल रहा है काम और उसका उराहीकरण हुआ। फिर संजय सरावगी जी भी मेरे ऑफिस में आए पटना में जल संसाधन विभाग, और अन्य साथी भी सबका था कि ये एक बार हुआ है, फिर 2-4 साल में 5 साल में भर जाएगा या समस्या का परमानेंट निदान नहीं होगा। लेकिन अगर इसका हम लोग लाइनिंग करा देते हैं, पक्कीकरण करा देते हैं, ये परमानेंट निदान हो जाएगा। और शायद एक पटना में बादशाही नाला का काम हम लोग कर रहे हैं। आपको पटना का जल जमाव याद होगा 2017 या 18 में पटना में जो इतना बड़ा जल जमाव आप लोगों को ध्यान में हो, उसका काम कर रहे हैं। उसके बाद मुझे लगता है बिहार में दूसरा नाला का काम जल संसाधन विभाग ये लहरियासराय में ही कर रहा है, हम लोग और कहीं ये काम नहीं किए। तो इसका पक्कीकरण का काम, और आज जो आपके बीच में आया हूँ, टेंडर फाइनल हो गया, कॉन्ट्रैक्टर बहाल हो गया, वर्क अलॉट हो गया। ऐसे नहीं जैसे शिलान्यास करने आ गया, अब उनको 1 सप्ताह में मोबिलाइज करके अपना काम शुरू करना है। क्या 1 सप्ताह में काम शुरू हो जाएगा ना, उनको 1 सप्ताह 10 दिन जो भी उनको मोबिलाइज करने में मटेरियल टाइम लगेगा, इसका काम शुरू हो जाएगा। फिर एक बात आई कि इसके ऊपर जो आधा किलोमीटर खराजपुर का एरिया है, उसको जोड़ने वाला बात तो हमारे इंजीनियर बैठे हैं। हम निश्चित रूप से कहेंगे कि अगर एक काम लिए है तो आधा अधूरा नहीं करना, काम करना है तो पूरा का पूरा काम करना है। इसको एक बार जरूर स्टडी करा लीजिए तो क्या उसका रास्ता है। जहाँ साधन होगा कुछ न कुछ होगा तो ही जाता है डिपार्टमेंट में, जब करना चाहेंगे उसका रास्ता हम लोग निकाल लेंगे। और अगर ये पानी का फ्लो है तो निश्चित रूप से इसका सिंचाई का भी कोई स्कीम निकल सकता है। क्या द्विवेदी जी, आगे कोई सिंचाई का भी स्कीम निकल सकता है, इससे कोई पॉसिबिलिटी बन सकता है। इससे सारी नदियां जा रही हैं। तो एक अगर हम लोग लिफ्ट इरिगेशन से करें, शायद संभव है कि लिफ्ट इरिगेशन से अगर कोई रास्ता निकल सकता है, बड़ा इनोवेटिव चीज हो जाएगा। 2 बात आई, एक तो इस पर अगर कवर कर देते हैं और चौड़ा हो जाता। आज हम लोग गंगाजल ले जा रहे हैं राजगीर में, गया में, अन्य जगह पर गंगा का पानी, लेकिन 3-4 विभाग एक साथ उसमें इकट्ठा काम किया है, तब वो काम हो पाया। तो जल संसाधन विभाग और आरसीडी एक बार जरूर चर्चा करके हम लोग देखेंगे। अगर क्योंकि तो इतना ट्रैफिक वाला एरिया है, इतना एरिया अगर बढ़ जाए, आगे भी ट्रैफिक तो बढ़ेगा ही, कम तो होना नहीं है। अगर उसमें ढक्कन देने से और अगर उसका रोड का चौड़ीकरण हो जाता है, एक तो इसको भी देखना चाहिए। सर थे त्यागराजन, वो भी इंटरेस्ट लिए थे और आप बहुत ही कर्मठ आदमी। इस प्रोजेक्ट को अपना नहीं होता है 2-4-5 जो आदमी का रहता है कि हम किसी जगह पे गए डीएम बन करके और ये 5 चीज़ मेरे प्रायोरिटी में, इसको अपने प्रायोरिटी में रख लीजिए। ये काम में आप हेल्प कर दीजिएगा तो एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा इस दरभंगा शहर के। और ये एक इमर्जिंग शहर है, एयरपोर्ट आ गया, एम्स आ रहा है। ये तो अपकमिंग शहर में पटना के पैरेलल इमर्ज करता जा रहा है इसे। तो ये तो पैरेलल अगर शहर में हम लोग फैसिलिटी नहीं इंक्रीज करेंगे, सुविधा नहीं बढ़ाएंगे, तब तो पूरा क्रैम्प कर जाएगा सर। अगर कुछ कर सकते हैं तो इसमें करना चाहिए। अभी 2 महीना काम चलेगा, तो 2 महीना में जितना काम खींच सकता है उसको, दिन में तो बहुत धूप रहता है, तो काम तो आपका तभी होगा जब रात में जनरेटर लगा के काम करेगा। वो तो कराना पड़ेगा उससे, जनरेटर लगा करके तो इस धूप में कैसे करेगा 11-12 बजे से 4 बजे तक का। माने इसको थोड़ा सा मॉनिटरिंग कीजिए। मैं नगर विधायक जी से भी आग्रह करूँगा, मदन जी से भी, कि भाई इसको तो सब लोग अपना प्रोजेक्ट बना दीजिए। अगर थोड़ा समय देंगे, थोड़ा इंटरेस्ट लेगा, और अजय जी भी दरभंगा शहर में ही रहता है, इसको मैं अभी भी बोल के आया हूँ बेनीपुर में विकास का राजनीति कर रहा है। सब जो राजनीति कर रहे हैं इसका पर्पस क्या है? तो MP, MLA, मंत्री, मुख्यमंत्री, कम से कम नीतीश कुमार जी तब से तो हम लोग सीखे ही थी 15-16 साल में उनके साथ काम करने से, कि अगर वो लकीर खींचते हैं तो वो नहीं मिटाता काम का। उन लोगों के मन में जो बात जाएगी, उसे भाषण देकर हम बोल के चले जाएंगे तो आप मान लीजिएगा? नहीं ना मानिएगा भाई।
जो काम करके लोग जाएगा वो आपको लगेगा कि नहीं ठीक बात है, ये सही में काम हुआ, वो लंबे काल तक लोगों के दिमाग में रहता है। और नहीं तो बात करके गए, बात खत्म हो गई। इस काम को हम लोग पूरा करेंगे। एक मदन सहनी जी कर रहे थे, हम लोग अब ये चर्चा कर रहे थे बेनीपुर कि दरभंगा जिला अकेला जिला है जहाँ सिंचाई का 1 इंच काम नहीं हुआ। मधुबनी में काम हुआ, अरे आधा काम हुआ फिर खत्म हो गया, लेकिन प्रोजेक्ट था। यहाँ आज तक एक प्रोजेक्ट सिंचाई के नाम पर कोई प्रोजेक्ट नहीं है मधुबनी। इस विभाग में रहते हुए मुझे भी आश्चर्य लगा। मधुबनी में 72 से चल रहा है पश्चिमी कोसी नहर, भले ही वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, और अब हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और काम एडवांस स्टेज में है। इस साल जून तक उसका एक मेजर पार्ट का काम कंप्लीट हो जाएगा। आप सबको जानकारी में दे दें कि ये नेपाल से ही पानी आता है सिंचाई का 35 किलोमीटर ऊपर, लेकिन हम लोग विभाग में ये बना रहे हैं प्रोजेक्ट। अच्छा, सिंचाई वाले तो नहीं ना है, प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि पूरा दरभंगा जिला को, और 4 ब्लॉक दरभंगा जिला का ऑलरेडी उसमें है। ये पुराना दरभंगा जिला जो 72 में था, जो कि बना ही 62 में डीपीआर, काम शुरू हुआ 72 में, तो 4 ब्लॉक दरभंगा का जिला का ऑलरेडी उसमें है, लेकिन रेस्ट दरभंगा में कहीं भी सिंचाई का प्रोजेक्ट नहीं बना हुआ। तो अब जो ये स्कीम हम लोग ऑलरेडी डिपार्टमेंट बना रहा है, और मुझे लगता है इसी साल, इसी 1-2-3 महीने में ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाएगा। जो पश्चिमी कोसी नहर का जो एक्स्ट्रा पानी सकरी के पास आएगा उग्रनाथ शाखा नहर में, तो पूरा दरभंगा जिला और 4 ब्लॉक समस्तीपुर जिला का वहाँ सिंचाई हम लोग पहुँचा देंगे। हम लोग जल्दी ही, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी के सामने एक प्रेजेंटेशन होगा और उसको हम लोग कैबिनेट ले जाएंगे। ये काम हो जाएगा, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा काम। एक समस्या है वाटर लॉगिंग का, कि जहाँ वाटर लॉगिंग है वहाँ कैसे सिंचाई ले जाएंगे, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन जो कैनाल सिस्टम का जो सिंचाई है उसको दरभंगा मधुबनी में ये पार्ट काफ़ी काम प्रोग्रेस में, इस जिला में आ जाए, ये प्रायोरिटी में है और पानी उपलब्ध है, तो उसको लेकर के हम लोग इसी साल उस पर निर्णय लेकर उस पर काम शुरू कराएं। ये 2 बात हुआ। और तीसरा, कल जो एक काम का हम लोग वहाँ काम प्रोग्रेस में, दरभंगा एयरपोर्ट पे चारों साइड बांध बना हुआ, तो कभी वो टूट जाता, पहले भी टूटा है, या पानी ओवर टॉप कर गया तो पूरा रनवे पे पानी चला जाए, वो जहाज बंद हो जाते हैं या वही। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि उसका पूरा पक्कीकरण करा देंगे 11 किलोमीटर। तो बांध जल संसाधन का है, उस पर ऑलरेडी काम है, कल उसका भी काम को कार्यारंभ करने जा रहे हैं। और उसका टाइम फ्रेम क्या रखे हैं, 10 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर बचा हुआ, और एंटी फ्लड स्लुइस भी दिया पानी निकलने के लिए। वो काम लगभग कंप्लीट है। मई में वो 11 किलोमीटर दरभंगा एयरपोर्ट के चारों तरफ जो जितने डिफेंस के लोग हैं उन सबका भी था कि भाई अगर ये नहीं प्रोटेक्ट कीजिएगा तो कभी भी एक्सेस पानी हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। अब चारों 11 किलोमीटर में रोड बन गया है एयरपोर्ट के, जो बना हुआ है, और उसमें हम लोग एंटी फ्लड स्लुइस लगा दिया है कि ज़्यादा पानी होगा तो स्लुइस खोल करके पानी निकल जाए। कल उस काम का भी हम लोग कार्यारंभ करने जा रहे हैं और मई में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। मैं ज़्यादा आज बात नहीं करते हुए, क्योंकि ज़्यादा अगर किसी इशू को टच करेंगे तो बहुत लंबा, बहुत सारा बात हो जाएगा। इतना जरूर कह सकता हूँ कि हम सब अही माटि पर इनका आदमी छी। एतो मौका भेटले डिपार्टमेंट में नीतीश कुमार दलखिन मौका काज करे के बाद, और फ्री हैंड देने छथिन काम करिए उस क्षेत्र में जाकर, जन मौका देने छथिन काज करे के वास्ते, तो निश्चित रूप से जे बात सही लगे छे, जे संभव छे। यानी कोरोना जरूर डिस्टर्ब करके हमारे सबके काज करी, कोरोना को एक समस्या नहीं रहते और बेसी सरकार का काज का प्रोग्रेस अहाँ सब देखते, और बेसी डेवलपमेंट का काज देखते। अखन बहुत सारा हमार मुखिया ई सब चर्चा करे छले जे हम गाछ लगेबै जहन ई बन जेतै नहर जे छै, और मुख्यमंत्री जी और एनडीए सरकार अपने तय किया हुआ कि हर एक गांव में हम लोग स्ट्रीट सोलर लाइट लगाएंगे। सब मुखिया जी के माध्यम से लगेगा भाई, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि पंचायत में
तो ये स्ट्रीट सोलर लाइट लगेगा, इसमें ये बन जाएगा, स्ट्रीट सोलर लाइट लग जाएगा, पेड़ लग जाएगा, रोड भी बन जाएगा। तो मुझे ये सब पॉसिबल है। ये तो सिर्फ पीछे पड़ के काम कराने वाली बात होती है, ये सब पॉसिबल बात है। तो ये काम हो जाए, हम लोग जरूर, विभाग के भी हमारे इंजीनियर सब आए हुए हैं आज, ये जरूर कहूँगा कि आप लोग भी प्रायोरिटी पर इस काम को, और आप लोगों का भी सुझाव था कि कराना चाहिए उस दिन, जिस आप लोग थे उस दिन, जिस दिन तय हो रहा था। तो इसको प्रायोरिटी पर जो एजेंसी है उसको भी कहिए जल्दी से मोबिलाइज करें और काम शुरू करें, जो कम से कम दिखाई पड़े प्रोग्रेस, हम लोगों को भी देखने में अच्छा लगेगा ये प्रोग्रेस हुआ है। और दूसरा खराजपुर वाला जो बोल रहे हैं, जो आधा किलोमीटर ऊपर है, तो उसका भी एक प्रपोजल स्टडी जो भी करना है वो जल्दी ही करवा के भिजवा दीजिए। उसको काहे डिले करना है, करना है तो करवा ही देना है। वो आधा किलोमीटर को वो भी, लेकिन उसमें बिना डीएम साहब के सहयोग के नहीं होगा, क्योंकि अगर इंक्रोचमेंट है हम सैंक्शन भी कर देंगे तो काम कैसे हो। ये तो जा करके वहाँ नहीं उस चीज़ को खाली करा सकते। तो डीएम साहब का सहयोग लेके, और जितना हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, हाँ मैंने मुखिया जी लोगों का भी इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। एखन मौका छै, एखन हम सब बैसल छी, धक्का मार के सब काज भऽ जेतै, सीधा बात बुझियो अपना अथी में एखन छै, एखन प्रेशर बना के काज भऽ जेतै तो भऽ जेतै। आ कखनो कएटा प्रोजेक्ट हम देखै छियै, देख रहे हैं 50% काम हो गया, 60% कोनो वजह से अटक गई। सरकार का 100 करोड़ लग गया इसी डिपार्टमेंट में, अटक गया तो अटक गया। वो नहीं करके इसको लग करके इस सीजन में इसका नाला का पक्कीकरण करा देना है। ये पक्कीकरण हो गया। सिंचाई का भी मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई अगर स्कीम बन सकता है जहाँ पर ये पानी निकलता है, और जो आप बोल रहे हैं कि कोई और तरीका से हम लोग कर सकते हैं, तो पानी तो रहेगा इसमें, तो उसको भी थोड़ा एक एसेस कर लीजिए क्या कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो बोल रहे हैं कि कवर करने वाली का, उसका भी एक असेसमेंट कीजिए कि क्या हो सकता है। अभी कुछ मौका मिलेगा तो उसको भी हम लोग पुश करके करवा लेंगे। दू तीनटा काज अहाँके बीच में हम धन्यवाद दै छियनि, जे संजय सरावगी जी के, और मदन सहनी जी के, विनय चौधरी जी के, जे एहि कार्यक्रम में जल संसाधन विभाग का एक कार्यक्रम में आबि कऽ, और निश्चित रूप से हम सब एते बात जरूर कहै छी जे पॉलिटिक्स का नया धारा जे छै, एहिमे विकासे पैरामीटर मानी, अल्टीमेटली वह लोग के बीच में जो काज है ओकरे मतलब रह जाए। हम सब वही प्रयास में जे संभव है कोशिश करते रहे छी, जे संभव भऽ सके दरभंगा के लिए, मिथिला के लिए, और जे कोनो सुझाव जे कोनो बात अबै छै, आ जे डिपार्टमेंट का कि हम एखन अंत में एक बात जरूर कह दै छी, जे डिपार्टमेंट हम देख रहल छी, हम सब एक इंटीग्रेटेड प्लान बनवा रहल छी। इजराइल जेबै ने, गूगल कऽ के देखबै इजराइल, पहले इजराइल केहन रहे, आ फिर इजराइल केना बदल गया, पूरा डेजर्ट रहे, और पानी कहाँ से पहुँचा करके अब पूरा आज एग्रीकल्चर में दुनिया का सबसे जो टॉप जगह माना जाता है एग्रीकल्चर में, इजराइल को माना जाता है, जहाँ पानी था ही नहीं। तो यहाँ वाटर मैनेजमेंट पे क्या कर सकते हैं। अगला लोग बोलता है कि सारा विश्व युद्ध किस पे है, अगला अगर वर्ल्ड वॉर कभी होगा तो वाटर पे ही, पहले पर है विश्व युद्ध। तो वाटर मैनेजमेंट कैसे हो, उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी टेंडर फ्लोट करने जा रहे हैं।